गाइस, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने आपको दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ा दिया। उसके बाद आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी हिंदी की सीरीज़, और इसके बाद भी आपके जो भी पार्ट हैं, जो भी लेखन की चीज़ें हैं, वो वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी कविता आत्म परिचय, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। सुप्रसिद्ध विश्वसनीय कवि जिन्होंने मधुशाला, मधुबाला जैसी अनेक रचनाएं लिखी, उनके द्वारा रचित है आत्म परिचय कविता। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कवि विभिन्न माध्यमों से हम लोगों के मन में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देना चाहते हैं, और इस कविता के माध्यम से वो हमारे मन में क्या बोलना चाहते हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन यहाँ कवि कह रहे हैं, अब कोई भी इंसान है, आप हो चाहे हम हो, नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, ठीक है, अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं। तो कभी भी जो हैं वह कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी क्या करता हूँ, जीवन में जो परेशानियाँ हैं उसको दबा कर हमेशा हंसता रहता हूँ, हमेशा खेलता रहता हूँ। जग जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। उनके पास बहुत सारा प्यार है, वो बहुत प्रेमी है, बहुत प्यार करते हैं सभी से। फिर कर दिया झंकृत जिनको छूकर, कर दिया झंकृत जिनको छूकर, छोड़कर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सांस क्या, अब जीवन है, जीवन का कोई मतलब अनप्रेडिक्टेबल आजकल चीज़ें हो गई हैं कि कब किसकी मौत हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा, कुछ किसी को नहीं पता। तो मैं सांसों के दो तार लिए, इंसान है, ठीक है, तो जब तक सांसें चल रही हैं तब तक वो इंसान है, जब सांसें ख़त्म हो गई तब वह इंसान नहीं रहा। तो कवि उसी माध्यम से कहना चाह रहे हैं मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। दूसरी पंक्ति देखिए, मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सूरा, स्नेह यानी कि प्रेम, सूरा यानी कि शराब, जो प्रेम रूपी शराब है, कवि उसका पान करते हैं। कवि किसका पान करते हैं, स्नेह रूपी जो शराब है, कवि उसका पान करते हैं। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। कभी ना जग का अर्थ है ये जो संसार है, ये जो मोह माया वाला संसार है, ये जो दुनिया है, वह उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग कहते हैं ना, घंटा मतलब कहीं भी जाओ मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो कवि उसी प्रकार से हैं। वह कहते हैं कोई कहीं भी जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने काम में मस्त हूँ, मैं अपनी चीज़ों में मस्त हूँ, मुझे किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग उनको ही पूछता है जो जग की गाते हैं। अब आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपकी कोई जी हुजूरी करता है तो आप उसे ज़्यादा मानते हैं। कोई शिक्षक है, उसे यहाँ शिक्षक वाला गलत हो जाएगा, कोई शिक्षक उस बच्चे को ज़्यादा मानता है तो वो बच्चा भी शिक्षक को ज़्यादा चाहेगा। उसी प्रकार है जग, उनकी जो जग जो है, ये जो संसार है, वो उनको पूछता है जो जग की गाते, जग में ऐसा, संसार में ऐसा मिलता है, संसार में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो उनकी बातें करते रहते हैं, उन्हीं में परेशान रहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि, मैंने आपको जैसा बताया, कवि जो हैं उन्हें किसी से फ़र्क नहीं है कि संसार में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या कैसे चल रहा है। कवि को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी हो। ठीक है, मैं निज उड़ के उद्गड़ लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उभार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने जिसको भाता, मैं स्वप्नों के संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं निज उड़ में उद्गड़, उड़ का अर्थ होता है हृदय, ठीक है। मैं निज, अपना हृदय जो है, उद्गड़ मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल है, मतलब वो बहुत प्रेमी है, ठीक है, वो बहुत प्रेमी है। और क्या बोला जाता है, वो कह रहे हैं कि मैं निज का उपहार, उपहार यानी कि गिफ्ट, मतलब लोगों को गिफ्ट देते हैं। वह कहने का ये यहाँ अर्थ कह रहे हैं कि मैं निज, मतलब जो हृदय से जो प्रेम है वह मैं लोगों को तोहफे के तरीके में देता हूँ। उसके बाद है यह अपूर्ण संसार मुझको भाता। ये अपूर्ण संसार, आधा संसार कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है आधा संस्कार है, लेकिन मतलब कोई काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ, आधा काम करके दे दिया मुझे, तो मुझे ये जो अपूर्ण संसार, ये जो बेकार संसार है, कवि कहते हैं मुझे ये भाता नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। भाने का अर्थ है मुझे ये पसंद नहीं है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। स्वप्नों यानी सपनों का संसार। कवि के कुछ अपने सपने, कवि की कुछ अपनी इच्छा है, कोई इच्छा है, वो उसी में ही व्यस्त रहते हैं, उसी में ही वह काम करते रहते हैं और उन्हें दुनिया से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है,
मैं सपनों के संसार लिए फिरता हूँ। आखिरी पंक्ति देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। मैं मतलब कवि जो कहते हैं कि मेरे अंदर जो जिज्ञासा है, जो उत्सुकता है, वह भड़क रही है। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख हो दोनों में मग्न रहा करता हूँ। सुख दुख, अब क्या होता है, आज के समय की बात करें चाहे पहले की समय की बात करें, जो समय होता था, अब एक इंसान का सुख चल रहा है, एक इंसान का दुख चल रहा है, तो सुख में आदमी बहुत सुखी हो जाता है, दुख में आदमी बहुत दुख हो जाता है, रोना पीटना करने लगता है। तो कवि कह रहे हैं कि मतलब अब सुख दुख जब भी आता है, सुख दुख सूर्य धूप बारिश और छाँव की तरह होता है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं दोनों को मैं समान रहता हूँ। ज़्यादा सुख पड़े तो ज़्यादा सुखी, दुख पड़ रहा है तो दुखी में ही खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, संतोष करते हैं कवि। ठीक है, दोनों में मस्त मग्न रहा करता हूँ, दोनों में ही मस्त रहते हैं। ठीक है, जब भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। अब क्या कहते हैं, भव सागर का अर्थ है कि ये जो माया रूपी संसार है, यहाँ जो कवि हैं वो बहुत परेशान हैं। परेशान नहीं है, वो कहते हैं कि जब इसे, अब जैसे एक नाव में आपको बनाता हूँ, आपको एक स्थान से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो कोई आपको एक नाविक चाहिए, कोई नाव चाहिए जो आपको एक पार से दूसरे पार ले जाएगा। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैं भवसागर तरने को नाव बनाए, खुद से नाव बनाई और मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। क्या करते हैं कवि, अब लोगों को डर भी लगता है कि क्या बोला जाता है, नाव में बैठ रहे हैं कहीं उलट न जाए, तो कवि कहते हैं कवि को नाव की ज़रूरत नहीं है। कवि कहते हैं कि मैं वो जो लहरें हैं, मैं लहरों में ही कूदता हुआ, लहरों में ही मस्त होते हुए, जैसे लोगों को लहरें बहुत पसंद होती हैं, वो उसमें ग्लाइडिंग करते हैं, एक चीज़ होता है, तो उसमें जब वो कवि कहते हैं कि मैं उसी में ही मौज करते हुए, मस्त रहते हुए मैं उसी में जाऊंगा और फिर मैं दूसरे पार चला जाऊंगा। एक पार से दूसरे पार कब चले जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो कवि कह रहे हैं मैं भव मौजों में, जब भव सागर से पार करना है, दूसरे स्थान पर जाना है, तो मैं मस्त उसी में बहता रहूँगा और फिर एक जगह, एक दिन दूसरे जगह पहुंच जाऊंगा। तो कवि ये कह रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मुझे किसी नाव की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैंने नाव बनाया लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 4 पंक्तियां मैंने आपकी ख़त्म कर दी इस वीडियो में। मैंने और वीडियो लंबा नहीं किया क्योंकि आपको पहले ये समझना है, उसके बाद फिर आगे की 4, ये वीडियो जो है, ये टॉपिक जो है, ये 3 वीडियोज़ में इसे मैंने बांटा है, पहले 4 फिर 2, यानी कि 10 पंक्तियों को मैं 3 वीडियोस में ख़त्म करूंगा। इसका मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जहां जाकर आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, धन्यवाद।